Very good morning, students. This is our chapter first, Think Tank. The name of chapter is The Book That Saved the Earth. लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था. अब नेक्स्ट पेज नंबर 5 से हम इस वीडियो में अपनी इस चैप्टर को दोबारा से कमेंस करेंगे. अभी तक की जो हमारी स्टोरी थी, यानी कि जो लास्ट वीडियो था, उसमें पेज नंबर 4 में ये होता है कि जो थिंक टैंक होता है वो ओमेगा को ऑर्डर देता है कि वो उस अपने पास में पड़े हुए सैंडविच यानी कि बुक को उठाए और उसे कैमरा के आगे करे. ओमेगा ठीक वैसे ही करती है. जब थिंक टैंक जैसी उस सैंडविच को यानी कि बुक को देखता है तो वो कहता है कि बिल्कुल ये जो चीज तुमने अपने हाथ में पकड़ी है ये एक सैंडविच है, और जिस जगह तुम खड़े हो, जिस चौकोर सी जगह में खड़े हो, जिसे सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता, बोले ये एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यानी एक विचित्र सी चाय नाश्ते की दुकान है. अब ये बात थिंक टैंक ओमेगा को कहता है, लेकिन आयोटा और ओप जो कि ओमेगा के पीछे खड़े होते हैं, तो आयोटा ओप की तरफ आंखें फाड़ के कहती है कि ये कह रहा है कि ये जो हमारे हाथ में विचित्र सी चीज है ये सैंडविच है. वेल द अर्थलिंग सर्टेन हैव ए स्ट्रेंज राइट. तो जो आयोटा होती है वो बड़ा सरप्राइज एक्सप्रेस करती है कि आश्चर्य प्रकट करती है कि अगर वाकई में ये खाने की चीज है तो पृथ्वीवासियों की जो खुराक थी वो वाकई में बड़ी विचित्र किस्म की थी. थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच. थिंक टैंक ओमेगा से अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में ओमेगा तुमने ये चीज पकड़ी है इसको सैंडविच कहते हैं. ओमेगा नोडिंग ए सैंडविच. ओमेगा भी हां में सर हिलाती हुई कहती है कि ठीक है सर ये सैंडविच है. आयोटा भी चापलूसी करती हुई सर हिलाती हुई पीछे से कहती है कि ठीक है सर ये सैंडविच है. लेकिन जो ओप होता है वो हम जानते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो 7 गैलेक्सीज की सैर कर चुका है और वो मुंह फट भी है. वो जो भी सच बात होती है उसे सामने कह देता है. तो बड़ा आश्चर्य में भर के प्रश्नवाचक एक लहजे में, उसका जो लहजा है, उसका जो बात कहने का तरीका है वो भी ऐसा होता है जैसे वो सवाल कर रहा हो संदेहजनक तरीके से. वो कहता है सैंडविच, क्या है वाकई में सैंडविच है? थिंक टैंक उसकी इस बात को सुन नहीं पाता है क्योंकि वो धीरे से बोलता है सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट. स्टेपल का मतलब होता है खुराक. जो थिंक टैंक है वो ओमेगा को अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि जो सैंडविचेस थे वो सैंडविचेस जो हैं वो पृथ्वीवासियों की खुराक का प्रमुख हिस्सा है. लुक एट इट क्लोजली. वो थिंक टैंक ओमेगा को ऑर्डर देता है कि इसको बिल्कुल नजदीक से देखो. ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक. स्क्विंट्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज को नजर के पास लाके आंखों को थोड़ा सा बंद करके उसे घूर के देखते हैं, तो ओमेगा ठीक उसकी आज्ञा का पालन करती है और किताब को पास लाके घूर के देखती है. देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड. थिंक टैंक आगे समझाता है कि तुम जो इसके 2 स्लाइसेस, 2 पार्ट देख रही हो वो असल में ब्रेड कहलाते हैं. एंड बिटवीन them is some sort of filling. फिलिंग किसी भी चीज को हम ठूस के जब भर देते हैं, जैसे तकिए के अंदर रुई, आलू के पराठे के अंदर आलू, इस तरीके से. तो थिंक टैंक कहता है कि दोनों तरफ जो है वो पीसेस ब्रेड हैं और जो बीच में यानी कि जो पेजेस हैं उनके लिए कहता है कि वो फिलिंग है. ओमेगा क्योंकि वो चापलूस है और वो झूठ को भी सच को भी झूठ कहने के लिए तैयार है. ओमेगा कहती है दैट इज करेक्ट सर. ओमेगा कहती है बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक समझाया है. तो थिंक टैंक कहता है टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट. अब जो ओमेगा अपनी जाल में फंस जाती है क्योंकि थिंक टैंक कहता है कि अगर मेरी बात सही है, मेरा विचार सही है, तो मेरी विचार को पुख्ता करने के लिए मैं आदेश देता हूं ओमेगा कि तुरंत इसे खा के दिखाओ. ओमेगा गल्पिंग ईट इट. थूक गटकती हुई बेचारी घबराई भी ओमेगा कहती है कि बोले सर इसको खाने के लिए कह रहे हो. अब थिंक टैंक बुरा मान जाता है. डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक. वो ये कहता है कि सर्वशक्तिशाली थिंक टैंक के आदेशों पे क्या तुम्हें शक है? ओमेगा ओ नो 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 बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट. ओमेगा घबरा जाती है, बोले नहीं 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 सर, आपके आदेश में मेरे को कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी जो जूनियर अधिकारी है, लेफ्टिनेंट नॉट लेफ्टिनेंट, तो वो ये कहती है कि मेरी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है मेरे से जूनियर है, उस बेचारी ने सुबह से खाना नहीं खाया. लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच. ओमेगा आयोटा की तरफ मुड़ती है और उसको कहती है आयोटा मैं तुम्हें अभी के भी आदेश देती हूं, इस सैंडविच को मेरे आदेश पर तुरंत खाओ. आयोटा ऑब्वियसली आयोटा संदेह से भर जाती है कि मेरी कैप्टन मुझे क्या उल्टा पुल्टा आदेश दे रही है. वो कहती है ईट इट. क्या इसे खाने के लिए कह रही है कैप्टन? ओ कैप्टन इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच. लेकिन वो भी थोड़ी तेज तर्रार और चापलूस तो है ही, तो वो भी अपने गले की घंटी निकालती हुई कहती है कि अरे कैप्टन कौन सी बड़ी बात थी, मेरे को तो गर्व महसूस होता कि पहली मैं वो मार्शियन होती, मंगल ग्रह की निवासी होती जिसे सैंडविच खाने का शाही मौका मिलता. आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट. लेकिन वो आयोटा कहती है कि लेकिन ये कितनी अभद्रता की बात होगी, कितना क्रूर व्यवहार होगा कि मेरा जो सार्जेंट है मुझसे जूनियर उस बेचारे ने कुछ नहीं खाया और मैं उसके मुंह के आगे खड़े होकर खाऊं. तो वो कहती है handling Ope the book and saying brightly, Sergeant Ope, I order you to eat the sandwich immediately. वो ये ओप की तरफ घूमती है और आयोटा अब उसको कहती है, यानी अपने गले की घंटी उसके गले में डालते हुए कहती है कि ओप तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, लो मैं ये सैंडविच तुम्हें देती हूं और ऑर्डर देती हूं कि अभी के अभी खाओ.
ओप मेकिंग ए फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। आंखें फाड़ता हुआ ओप चेहरे पर हैरत के भाव लाता हुआ कहता है कि लेफ्टिनेंट मुझे कह रही हो खाने के लिए। आयोटा एंड ओमेगा, इससे पहले कि ओप बेचारा कुछ और कह सके, दोनों आयोटा और ओमेगा एक साथ सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ओप, वो उसे देशभक्ति की एक घुट्टी पिलाते हैं। वो कहते हैं अरे मंगल ग्रह की खातिर मेरे भाई खा जाओ इसको चुपचाप। ओप के ऊपर असर करती है। ओप कहता है यस ऑफ कोर्स, बेचारा देशभक्ति के चक्कर में मारा जाता है। कहता है बिल्कुल, अनहैप्पीली इमीडिएटली। हालांकि बेचारा थोड़ा सा अप्रसन्न होता है, उसके चेहरे पर भाव दिखते हैं, लेकिन वो कहता है बिल्कुल निसंदेह, अभी मैं खा के दिखाता हूं। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, बड़ा सा चौड़ा सा अपना मुंह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, जबकि ओमेगा और आयोटा आंखें फाड़ के उसे किताब खाते हुए देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वो उस किताब के यानी जिसे थिंक टैंक सैंडविच कहता है उसके एक कोने पर बटका भरता है, दांत से काटता है एंड पैंटोमाइमीज, और बड़े नाटकीय ढंग से मुंह बनाता है, चूइंग, उन किताब के टुकड़े को चबाता है, एंड स्वेलोइंग, और अंदर गटक लेता है, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस। लेकिन बेचारा इतनी रूखी सूखी पन्ने खाने की वजह से बड़े भयानक चेहरे पर भाव लाता है। ओमेगा पूछती है वेलोप, ओमेगा पूछती है ओप ठीक हो ना, आयोटा भी पूछती है वेलोप ओप तुम ठीक तो हो ना, लेकिन बेचारा ओप क्या करे, ओप कफ्स, वो बेचारा जोर से खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, पाउंड मतलब थपथपाना। ओमेगा और आयोटा भाग के जाते हैं और उसकी पीठ को थपथपाते हैं। उधर से वीडियो में से थिंक टैंक पूछ लेता है वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ओप। थिंक टैंक उससे पूछता है ओप से कि ओप सार्जेंट ओप, क्या जो सैंडविच तुम्हें खाने के लिए कहा गया क्या वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। ओप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। बेचारा सलाम मारता हुआ, जो थिंक टैंक को सलाम मारता हुआ, वो कहता है बिल्कुल सर आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। वो ये कहता है कि सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कह रहे हो कि इंसान इन सैंडविचेस को खाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने रूखे सूखे सैंडविच को पृथ्वीवासी बिना पानी के गले के नीचे कैसे उतार सकते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। वो ये कहता है कि मंगल ग्रह की जैसी मिट्टी जैसा एकदम सूखा सड़ा ये जो चीज है, इसको पृथ्वीवासी बिना पानी के कैसे खा सकते हैं। अभी तक का जो रिसर्च है उससे हमें पता चला है कि मंगल ग्रह पे पानी के भी साइन हमें मिले, और जो वहां पर मिट्टी वगैरह बिल्कुल वैसी है जैसी अर्थ की है। इसीलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंसान को वहां भेजा जा सकता है। तो वो कहता है कि जितनी मंगल ग्रह की सूखी रेत है बिल्कुल ठीक वैसा ये सैंडविच है, कैसे खाते होंगे बिना पानी के। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अब जो हमें पता होना चाहिए कि जो थिंक टैंक है उसने एक चश्मा पहना है, और चश्मे में वो सेंट्रलविले पब्लिक लाइब्रेरी जो अर्थ है वहां की इस पिक्चर को देख रहा है। थिंक जो नूडल उसका प्रशिक्षु यानी कि उसका अप्रेंटिस है, उसके बगल में खड़ा है मंगल ग्रह के नियंत्रण कक्ष पर। वो उसको कहता है कि हे महान और सर्वदा शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं टोकने के लिए माफी चाहता हूं, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। लेकिन सर मेरे दिमाग में इन सैंडविचेस से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में आप लोग बातें कर रहे हो, एक जानकारी का छोटा सा टुकड़ा मेरे दिमाग में इधर उधर तैर रहा है। थिंक टैंक, इट कैन बी वर्थ मच बट गो हैड। अब थिंक टैंक उसकी बेइज्जती तो पहले कर देता है, क्योंकि वो किसी दूसरे के नॉलेज को अपने आगे हावी होने नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक नार्सिस्ट है, उसे केवल अपनी ही प्रशंसा पसंद है और खुद अपनी प्रशंसा करना और सुनना पसंद करता है। वो कहता है कि ठीक है नूडल, हालांकि तुम्हारे दिमाग में जो भी जानकारी होगी वो जानकारी किसी महत्व की तो नहीं हो सकती, लेकिन जो भी है बाहर निकालो, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। जो भी तुम्हारे दिमाग में जानकारी है उस घूमती हुई जानकारी को बाहर निकालो। नूडल कहता है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस। नूडल कहता है बिल्कुल सर, मैंने ये जो सैंडविचेस हैं इनको लेकर जो सर्वेयर फिल्म्स, जो अध्ययन चलचित्र बने हुए हैं, उनको मैंने अच्छे से देख लिया है। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और मैंने उस मूवीज को देखकर पता लगाया, सर्वेयर फिल्म्स को देखकर, कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचेस को खाते नहीं थे। दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, बल्कि वो किसी बातचीत करने के यंत्र की तरह इस चीज को प्रयोग करते थे। थिंक टैंक हॉटली, इससे पहले नूडल कुछ और कहे, थिंक टैंक हमेशा की तरह उसको टोक देता है नेचुरली। वो कहता है बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, मैं भी तो ये कहने वाला था, अगला बिंदु मेरा यही था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशंस एंड सैंडविचेस। वो ये बात से तो नहीं मुकरता है कि मैंने सैंडविचेस गलत कहा है, वो ये कहता है सैंडविचेस तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये कहने वाला था कि ये खाने वाले नहीं, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस है, बातचीत करने के। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, और वो ये बात भी रिपीट कराता है कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, तीनों चारों से एक साथ पूछता है, कौन कभी गलत नहीं होता है। सैल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। सारे के सारे एक स्वर में कहते हैं सैल्यूट मारते हुए कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होते हैं। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। अब बेचारे जो तीनों जने सेंट्रलविले पब्लिक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, यानी कि प्रोब 1 के क्रू,
प्रोब वन नाम का जो जहाज भेजा गया है, उसके जो जांच दल के सदस्य हैं वो फिर फंस जाते हैं। थिंक टैंक कहता है कि लो, अगर मेरी बात इतनी सच्ची है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं इन सैंडविचेस को सुनो। ओमेगा आगे बढ़ के कहती है लिसन टू देम, वो कहती है कि इन सैंडविचेस को सुनो। आयोटा और ओप जो पीछे खड़े ओमेगा के, जिनको थिंक टैंक नहीं देख सकता है, टू द ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ के कहते हैं लिसन टू देम। बोले अब ये पागल इन्हें सुनने के लिए कह रहा है। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर्स, वो ये कहता है कि क्या तुम्हारे सबके कानों में कंचे घुसे हुए हैं। आई सेड लिसन टू देम, मैंने तुम्हें अभी भी कहा कि इनको, इन सैंडविचेस को सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, सारे के सारे जो क्रू मेंबर्स है तीनों जने घबरा जाते हैं और आधा झुक के नतमस्तक होकर सलाम करके कहते हैं कि बिल्कुल सर, अभी पूरा करते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। सारे के सारे बुक केस की तरफ, आलों की तरफ जाते हैं, दो दो किताबें अपने हाथ में उठाते हैं, अपनी दोनों कानों पर जोर से चिपका लेते हैं और बड़े इंटेंटली, ध्यानपूर्वक उन सैंडविचेस को सुनने का प्रयास करते हैं। आयोटा, जब ये आयोटा गलत है, असल में इनफैक्ट ये आयोटा का जो डायलॉग है वो ओमेगा का ही है। ओमेगा विस्परिंग टू आयोटा, यहां पर आयोटा आ जाएगा ओमेगा की जगह। जो ओमेगा है वो फुसफुसा के आयोटा से पूछती है डू यू हियर एनीथिंग, वो ये पूछती है आयोटा क्या तुमने कुछ सुना। आयोटा विस्परिंग बैक नथिंग, आयोटा भी फुसफुसा के जवाब देती है कि कैप्टन कुछ भी नहीं सुना। डू यू हियर एनीथिंग ओप, लेकिन जो आयोटा है वो ओप की तरफ मुड़ते हुए कहती है ओप क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ओप लाउडली नॉट ए थिंग, असल में क्या होता है कि जब हम अपने दोनों कानों को बंद कर लेते हैं तो बाहर की जो आवाज है वो अगर कोई जोर से भी बोले तो बहुत धीरे से आती है, और अगर हम खुद की भी आवाज धीरे से बोले तो बहुत तेज नजर आती है। तो ओप को लगता है कि ये बेचारों की आवाज इतनी धीरे आ रही है तो उसको लगता है कि थोड़ा तेज बोलना चाहिए, तो वो जोर से चिल्ला के कहता है कि एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। उसकी तेज आवाज को सुनकर ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, दोनों भय के मारे उछल पड़ते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, ओमेगा और आयोटा है इशारा करके ओप को चुप करा देने कि तू तो अपना मुंह ही बंद रख, और दोबारा से तीनों जने उस सैंडविचेस को, किताबों को सुनने में लग जाते हैं। अब काफी देर गुजर जाती है। थिंक टैंक कहता है वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर। थिंक टैंक कहता है ठीक है बहुत हो गया, आप मेरे को बताओ तुम लोगों ने क्या सुना। ओमेगा कहती है नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन करेक्ट फ्रीक्वेंसी। अपनी जान बचाती हुई ओमेगा कहती है बिल्कुल सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये गलती सैंडविचेस की हमारी नहीं है। असल में शायद इनसे जो किरणें, जो ध्वनि तरंगे, जो वेव्स निकलती होंगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं हो पाई है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। आयोटा जो कि ओमेगा और थिंक टैंक दोनों की चापलूस है, वो भी कहती है नथिंग सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, परहैप्स Earthlings have sharper ears than वी डू। लेकिन वो एक तर्क रखती है, वो दूसरा लॉजिक रखते हुए कहती है कि सर मेरे ख्याल से जो पृथ्वीवासियों के कान है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। ओप कहता है, लेकिन ओप सच्चा आदमी है, आई डोंट हियर अ थिंग, वो कहता है मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, लेकिन वो अपना स्पष्ट और बिल्कुल सही और एकदम निर्भय और करेक्ट ओपिनियन देता है कि मेरे ख्याल से ये आवाज ही नहीं करते हैं। थिंक टैंक अब की बार सुन लेता है और चढ़ जाता है। व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, क्या तुम में से कोई एक जना है जो ये कहना चाहता है कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक ने एक गलती करी है तुम्हें सैंडविचेस सुनने के लिए कहने के लिए। ओमेगा कहता है नो 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 सर वी विल कीप लिसनिंग। घबराई हुई ओमेगा कहती है अरे नहीं नहीं सर, हम में से कोई ऐसा नहीं कह रहा है, चलो हम इसको दोबारा आगे सुनते रहते हैं। नूडल प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्विलिंग अराउंड इन माय हेड। नूडल जो है, जो थिंक टैंक के साथ उसके मार्स के स्पेस कंट्रोल सेंटर में ही बैठा है, मंगल ग्रह में, वो कहता है कि सर मैं दोबारा आपको टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक जानकारी का एक छोटा सा मामूली सा जो टुकड़ा है वो मेरे दिमाग में इधर उधर फुदक रहा है। थिंक टैंक वेल ट्विल इट आउट। थिंक टैंक कहता है ठीक है जो भी है बाहर में से उस फुदका को बाहर निकाल। नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, लेकिन ध्यान रखना तेरी जानकारी को मायने नहीं रखती है, असल में जो भी तेरे दिमाग में फुदक रहा है मैं ये समझाऊंगा, स्पष्ट करूंगा कि वो क्या चीज है। नूडल कहता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस दो ओपन्ड देम एंड वॉच देम। थिंक टैंक को बताता है नूडल कि सर मैंने जो सर्वेयर फिल्म्स देखी थी उसमें मैंने अभी अभी ये भी मुझे याद आया कि मुझे ये भी पता चला कि पृथ्वीवासी इनको कान से लगा के सुना नहीं करते थे, बल्कि वो इनको खोलते थे, अपनी आंखों के सामने रख के देखा करते थे। थिंक टैंक फिर बीच में टोक देता यस दिस इज क्वाइट करेक्ट। वो कहता बिल्कुल तूने ठीक कहा, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, लेकिन अब ये बात स्पष्ट मैं करूंगा कि ऐसा वो क्यों और कैसे करते थे। कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन, वो वीडियो में देखता हुआ उसी चश्मे को लगाए हुए ओमेगा को कहता है कि ओमेगा ये सैंडविचेस कान से लगाने के सुनने के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आंखों से बातचीत करने के हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, लेकिन कैप्टन ओमेगा अब इन छोटे छोटे सैंडविचेस को नीचे फेंको और तुम्हारे पीछे की तरफ एक बड़ा सा लाल रंग का रंग बिरंगा एक बड़ा सा सैंडविच पड़ा है, यानी एक बड़ी बुक पड़ी है। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट। थिंक टैंक कहता है कि मुझे सैंडविच ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, इसे उठाओ और देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। वॉल्यूम कहते हैं किसी भी किताब के खंड को, कई किताबें
द्वितीय खंड भी होती हैं, तृतीय खंड भी होती हैं, ज्यादा से ज्यादा खंड में हो सकती हैं, अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। तो ओमेगा भी क्या करती है कि एक मदर गूज नाम की जो नर्सरी के बच्चों को लय सिखाने के लिए, बोलना सिखाने के लिए एक लयबद्ध कविताएं होती हैं उसके अंदर। हालांकि कविताओं को कोई मीनिंग नहीं निकलता, वैसे तो जो बड़ों के लिए कविताएं लिखी जाती हैं वो मीनिंगफुल होती हैं और बहुत गहरी होती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों के लिए जो मदर गूज नाम की बुक बनी है, इसमें ऐसी हमटी डमटी जैसी है जिनका कोई सेंस नहीं निकलता, लेकिन बच्चों को गाना सिखाने के लिए, सब करने के लिए ये बनाई जाती है। तो जो ओमेगा भी है वो एक ऐसी मदर गूज नाम की एक छोटे बच्चों की कविताओं की जो किताब है लयबद्ध कविताओं की, उसका एक खंड उठाती है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। और इस तरीके से उठाती है क्योंकि एक्चुअल में जो ये नाटक है वो एक स्टेज पे चल रहा है जिसे हमें समझना होगा। तो वो क्या करती है, इस तरीके से किताब उठा के सामने कर देती है कि अगर हम नाटक के अंदर बात करें तो वो थिंक टैंक के कैमरे को दिखा रही है, और अगर हम रियलिटी की बात करें कि वो किसको दिखाना चाहती है, तो जो स्टेज के सामने बैठे दर्शक हैं उनको दिखाना चाहती है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर। फिर वो बैठ जाती है किताब खोल के, यानी सैंडविच को खोल के, जो आयोटा होती है वो उसके लेफ्ट शोल्डर से पीछे से झांक के देखती है कि किताब में क्या है, जबकि जो ओप है पीर्स ओवर हर राइट शोल्डर, उसके राइट साइड के कंधे से, पीर का मतलब होता है झांकना, जो ओप होता है वो राइट हैंड के कंधे से झांक कर देखता है कि किताब में क्या है। ओमेगा इट अपेयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा रिपोर्ट करती हुई कहती है थिंक टैंकों के साथ इसमें ढेर सारी जो पृथ्वीवासी हैं उनकी पिक्चर्स हैं। आयोटा कहती है देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। आयोटा कहती है कि पिक्चर तो है लेकिन पिक्चर के साथ में ढेर सारे कुछ कोड भी दिखाई दे रहे हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड का नाम सुनते ही थिंक टैंक के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था कि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडविच इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द कोड, लेकिन मेरे को बताओ कि इस कोड में क्या लिखा है। ओप इट इज लिटिल लाइंस एंड स्क्विगलिंग्स एंड डॉट्स। जो ओप है वो रिपोर्ट करता हुआ कहता है कि यहाँ पे ढेर सारी लाइन है, ढेर सारी स्क्विगलिंग्स ऐसे ऐसे करके दे रखा है, और ढेर सारे डॉट बिंदु बने हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ दोएम अलोंग साइड द पिक्चर, पिक्चर के चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरीके के बहुत सारे जो कोड्स हैं वो दे रखे हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए उनको लग रहा है क्योंकि वो लोग पृथ्वी की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी या कोई सी भी जो लैंग्वेज है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। थिंक टैंक perhaps the earthling are not as primitive as we have thought। थिंक टैंक कहता है कि मेरे को तो लगता है कि धरतीवासियों को हमने जितना आदिकालीन समझा था प्रिमिटिव, वो उतने आदिकालीन नहीं निकले। वी मस्ट ब्रेक द कोड, लेकिन जो कुछ भी हो हर हाल में हमें इस कोड को डिकोड करना होगा। नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। उधर जो थिंक टैंक के बगल में मंगल ग्रह के स्पेस कंट्रोल में नूडल खड़ा है, वो टोकता हुआ उसको थिंक टैंक को टोकता हुआ कहता है कि क्षमा करें महाराज, लेकिन आपको बीच में टोकना पड़ा। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आर स्पेस पीपल वाइटामिन टू इंक्रीज देयर ब्रिलियंस। वो ये कहता है कि सर क्या आपको ये बात याद नहीं कि हमारा जो ये जांच दल गया था प्रोब 1 धरती पर, इसको हमारे जो मंगल ग्रह का रसायन विभाग है उसने अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ कैप्सूल्स दिए थे। थिंक टैंक सेज स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। तो जैसी नूडल ये बात सजेस्ट करता है कि जो केमिकल डिपार्टमेंट है मार्स का, उन्होंने इस प्रोब 1 के क्रू मेंबर्स को वो वाइटामिन के कैप्सूल्स दिए ब्रिलियंस को, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। तो थिंक टैंक कहता है ठहरो, अपने उन क्रू मेंबर से कहता है ठहरो। लेकिन वो नूडल की जो ये सजेशन है उसको साफ साफ नजरअंदाज कर देता है ताकि कहीं नूडल को इस बात का क्रेडिट ना मिल जाए कि ये सजेशन उसने दिया है। वो ये कहता है कि मंगल ग्रह के रुक जाओ लोगों, अभी रुक जाओ, तुरंत रुको, मेरे दिमाग में एक समझदारी का जबरदस्त एक आइडिया आया है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू वाइटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। अब जो नूडल की बात है उसी को वो अपने शब्दों में ढालकर और अपनी बड़ाई करता हुआ कहता है कि मंगल ग्रह के लोगों, क्या तुम ये बात भूल गए कि जो हमारे विभाग, जो हमारा केमिकल रसायन विभाग है, उसने तुम लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ वाइटामिन के कैप्सूल्स दिए। टेक देम इमीडिएटली, अभी के भी उन कैप्सूल्स को खाओ एंड देन वॉच द सैंडविच, और उसके बाद इस सैंडविच को देखो। The meaning of the code will slowly unfold before you। कैप्सूल खाने के बाद जैसे तुम इन कोड्स को देखोगे तुम्हारे सामने एक एक कर किसी सिंपल सी चीज की तरह समझ में आने लगेंगे। इट शैल बी डन सर। तो ओमेगा बिल्कुल कहती है सर आपके आदेश को पूरा करते हैं। रिमूव वाइटामिन्स, अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देती है, अपने अपने वाइटामिन्स निकालो। क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। जिस तरीके से आर्मी में जो बेल्ट होती है उस बेल्ट में बॉक्सेस होते हैं और उसमें बुलेट्स वगैरह रखते हैं, उसी तरीके से जो प्रोब 1 के क्रू मेंबर्स थे उनकी जो बेल्ट थी उसमें वो कैप्सूल्स रखे थे, उन बॉक्सेस से वो अपने कैप्सूल्स निकालते हैं। ओमेगा कहती है प्रेजेंट वाइटामिन्स, सबको कहती है अपने अपने कैप्सूल्स दिखाओ। दे हैड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। चेहरे पर बड़े ही स्टिफली घृणा के भाव लाकर वो अपनी अपनी हथेलियों पर अपने अपने कैप्सूल को शो करते हैं। ओमेगा ऑर्डर देती है स्वैलो देम, अपने अपने वाइटामिन्स को गटको। दे पॉप द वाइटामिन्स इनटू देयर माउथ, वो फांकी लगाते हैं अपने मुंह में, गप से कर कैप्सूल को डालते हैं। एंड गल्प साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है सहकालिक, जब कोई दो
एक्शन, एक्टिविटी या काम पैरेलल, समांतर एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियसली। यानी जैसे ही वो अपने मुंह के अंदर विटामिन को डालते हैं तो शायद वो कैप्सूल इतने गंदे होते हैं या इतने बदबूदार होंगे कि वो तुरंत उसको अपने अंदर गटक लेते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, जैसे उनके पेट में कैप्सूल आता है उनकी आंखें जोरों से उबल पड़ती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि आंखों अंदर कुछ जबरदस्त उनके भूचाल आया। देयर हेड शेक, उनका सर जोर से झटके मारने लगता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और वो अपनी हथेली से अपने माथों को थाम लेते हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है इनके इस एक्शन से कि जो विटामिन कैप्सूल्स हैं वो अपना असर कर चुके हैं। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड। अब थिंक टैंक कहता है कि शानदार, कैप्सूल्स असर करके अब मुझे जो कोड है उनको डिसाइफर यानी उनका ट्रांसलेशन करके बताओ। ऑल, सारे के सारे एक स्वर में कहते हैं, इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। फ्रॉन का मतलब होता है आंखें सिकोड़ कर किसी चीज को गौर से देखना। तो सारे के सारे कहते हैं जी सर, अभी आपके ऑर्डर को पूरा करते हैं, और आंखें सिकोड़ कर पन्ने पलटते हुए उस बड़ी सी किताब को, बड़े से सैंडविच को जिसका नाम मदर गूज है, उसको देखने लगते हैं। ओमेगा, आहा, आयोटा, ओहो, ओप, जोर से हंसने लगता है। ओमेगा और आयोटा जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक एक्सक्लेमेटरी जो इंटरजेक्शन वर्ड है उनका यूज करते हैं, यानी दोनों सरप्राइज होते हैं जो भी कुछ उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन ओप ने कुछ ऐसा देख लिया कि वो जोर से हंसने लगता है। थिंक टैंक, What does it say? Tell me this instant, transcribe ओमेगा। वहां से थिंक टैंक ऑर्डर देता है कि ये किताब क्या कह रही है, मुझे अभी के अभी तत्काल इसको ट्रांसक्राइब यानी अनुवाद करके बताओ ओमेगा। ओमेगा कहती है यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, पूरी गंभीरता के साथ पढ़ती है और कहती है जी श्रीमान, अभी पढ़ती हूं। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो। यहां की मैं पहले बता दूं, और मैंने इससे पहले भी बताया था कि छोटे बच्चों की राइमिंग पोएम्स है, सिर्फ उन्हें लय और बोलना सिखाने के लिए इन लाइंस का इन पोएम का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। कोई मालकिन है जिनका नाम है मैरी, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके बगीचे में खेतीबाड़ी कैसी चल रही है। विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो। उनके बगीचे में क्या क्या उग रहा है? उनके बगीचे में उग रहे कॉकल शेल्स, जो खोल होते हैं शंख के और इन सारी चीजों के, और सिल्वर बेल्स, चांदी की घंटियां। सिर्फ यही नहीं, चांदी की घंटियां जबकि खेतों में नहीं उग सकती लेकिन उग रही है, कॉकल शेल्स खेतों में नहीं उग सकते लेकिन मिस्ट्रेस मैरी जो है उन मिस्ट्रेस मैरी के उग रहे हैं। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो, और सुंदर जो नौकरानियां हैं वो पूरी की पूरी क्यारियों में उग रखी है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है लेकिन छोटे बच्चों की पोएम है। रॉ लास्ट वाली लाइन में और फर्स्ट वाली लाइन में ग्रो, ये एक राइम, एक रिदम, एक लय पैदा कर रहा है, तो ये छोटे बच्चों की एक रिदमिक पोएम है। ओप हंसते हुए कहता है इमेजिन दैट प्री मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। ओप हंसते हुए कहता है कि कैसे पॉसिबल है कि सुंदर नौकरानियां, सुंदर कर्मचारी एक गार्डन में एक पंक्ति में उग सकती हैं। थिंक टैंक अलार्म्ड स्टॉप, लेकिन थिंक टैंक तो अभी तक चेत जाता है। वो जोर से चीख के कहता है कि चुप हो जाओ, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी। ये मजाक करने का, खिल्ली उड़ाने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी। थिंक टैंक फटकारता हुआ कहता है कि अभी अभी इस किताब के थ्रू जो खोज हुई है, क्या तुम लोगों को उसकी गंभीरता का एहसास नहीं है? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। इस कविता को पढ़ के तुम्हें ये नहीं पता चला कि इंसानों को, जिसको हम प्रीमिटिव आदिकालीन समझ रहे थे, उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती करना सीख लिया, एंड माइनिंग और खादान में से जो मेटल होते हैं उनको निकालना सीख लिया। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स। इसका मतलब इस कविता से यह भी पता चलता है कि वो चांदी जैसे जो दुर्लभ मेटल्स होते हैं उन मेटल को अपने खेतों में उगा सकते हैं, जैसे कि चांदी। एंड कॉकल शेल्स, और जो कॉकल शेल है जो कि खेतों में नहीं उगते वो भी उगा लेते हैं। एंड दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू, और अगर ये दो चीजें वो लोग उगा सकते हैं तो थिंक टैंक कहता है कि वो तो बड़ा जबरदस्त बारूद भी उगा सकते होंगे। नूडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फ्लीट। फ्लीट का मतलब जहाजों का बेड़ा, चाहे वो हवाई जहाज हो या पानी के जहाज हो। तो थिंक टैंक तुरंत पलट के अपने बगल में खड़े हुए थिंक टैंक अपने अप्रेंटिस, जो उसका अप्रेंटिस है नूडल, उसको कहता है कि अभी के अभी हमारे जो हमलावर दल है जो अंतरिक्ष में कहीं खड़ा है पृथ्वी ग्रह के आसपास, तुरंत उसे सूचना दो। नूडल कहता है They are ready to go down and take over the earth, sir. नूडल बड़े तत्परता के साथ जवाब देता है इंस्टेंटली कि सर बिल्कुल आपके आदेश का इंतजार है और वो हमला करने के लिए तैयार है धरती पर। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड। थिंक टैंक कहता है कि नहीं भाई, हमला नहीं करना है, उनको रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ। उस हमलावर दल को ये बताओ कि पृथ्वीवासियों के बारे में अभी नई नई जानकारी हमारे पास आई है। अब की बार वो फिर पलटता है उन लोगों की तरफ, क्रू मेंबर्स की तरफ, और कहता है आयोटा ट्रांसक्राइब। इस बार कहता है कि आयोटा तुम अनुवाद करके सुनाओ कि क्या लिखा है। आयोटा यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली। आयोटा भी पूरी गंभीरता के साथ पढ़ती है। हे डिडल डिडल,
The cat and the fiddle. The cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. वो भी एक रिदमिक, एक लयबद्ध कविता पढ़ती है और कहती है कि हे डिडल डिडल, छोटी बिल्ली और एक छोटा बछड़ा, जो गाय है वो उछल के चांद के ऊपर चढ़ जाती है, और इस गाय के चांद पर चढ़ने के और इस बिल्ली और बछड़े को देखकर जो कुत्ता है वो जोर से हंसने लगता है, और जो तश्तरी यानी कि जो प्लेट होती है जिसमें हम खाना खाते हैं वो चम्मच के साथ भाग जाती है। कोई सेंस नहीं निकलता, लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक कविता है खाली। तो ओप जोर से हंसने लग जाता है। द डिश रैन अवे विद द स्पून। ओप कहता है देखो कितनी मजाक की बात है कि जो प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डेसिस। जो थिंक टैंक है वो चीख के कहता है अरे मूर्ख, हंसना बंद कर। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। ये तो और भी ज्यादा चेतावनी की बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। फाइनली इस कविता को पढ़ के पता चलता है कि जो मानव जाति है, जिनको हम अर्थलिंग्स को बहुत ही प्रिमिटिव आदिकालीन समझ रहे थे, वो बहुत ही सभ्यता के चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर? क्या तूने इस लाइनों को ढंग से नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर। इस कविता की लाइन में क्या तुझे यह समझ नहीं आया कि वो लोग अपने पालतू जानवरों को संगीत की कला सिखा चुके थे, एंड स्पेस टेक्निक्स, और अपनी गायों को एस्ट्रोनॉट बना चुके थे। उनकी गायें चांद पर जा सकती थी। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। अपने कुत्ते तक को तो इंसानों ने हंसना और मजाक करना सिखा दिया। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cow। अरे मूर्ख, तू तो यहां पर हंस रहा है, और क्या पता इस टाइम जो पृथ्वीवासी हैं वो हजारों गायों की एक फौज इकट्ठा कर एक अंतर ग्रहों के जो संबंधित है, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आक्रमण की योजना बना रहे होंगे। उनकी जो गायों की फौज है वो तैयार हो रही होगी। वो पलटता है, नूडल को कहता है नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट। वो ये कहता है कि अभी हमारा जो हमलावर दल है नूडल, उसको सूचना दो, नो इन्वेजन टुडे, आज कोई हमला नहीं होगा। ओप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। सबसे जूनियर जो ओप है, अब की बार थिंक टैंक उसको ऑर्डर देता है कि अब की बार तुम मुझे सुनाओ क्या लिखा है। ओप कहता है यस सर रीडिंग। वो पढ़ना शुरू करता है, कहता है बिल्कुल सर। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी दीवार के ऊपर बैठे थे। हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल। दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। वॉल फॉल मैन अगेन। तो ये यहां पे लाइन जो है वो एक रिदम, एक लय पैदा कर रही है। तो कविता हम सबकी बचपन में पढ़ी हुई नोन ही है। तो यहां पर वो बताती है कि हम्टी डम्टी नाम के दो जने दीवार के ऊपर बैठे थे। हम्टी डम्टी धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। सारे राजा के घोड़े, सारे राजा के आदमी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन हम्टी डम्टी को दोबारा दीवार पे नहीं बिठा सकते हैं, नहीं बिठा पाते हैं। क्यों नहीं बिठा पाते हैं कि एक्चुअली जो हम्टी डम्टी है वो दो अंडे हैं। अब अंडे को हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखें वो टिक जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से हम उसको वर्टिकल किसी सरफेस पे रखें तो वो कभी नहीं टिकेगा। तो हम्टी डम्टी दो अंडे थे, वो दीवार पे टिकते कैसे? Oh look sir, here is a picture of Humpty Dumpty। अचानक इस कविता को पढ़ते ओप रुक जाता है और कहता है अरे सर यहां पे देखो हम्टी डम्टी की फोटो भी है। Why sir he looks like। लेकिन अचानक उसकी आवाज अटक जाती है, सर ये तो दिख रहा है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। और अचानक ये बात कहते कहते वो जो पन्ना है वो पन्ना थिंक टैंक के वीडियो की तरफ, यानी कि दर्शकों की तरफ उस पन्ने को आगे कर देता है। थिंक टैंक स्किमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। जैसे ही उस पिक्चर को देखता है थिंक टैंक जोर से चीखता है और अब दोनों हाथों से अपने माथे को थाम लेता है। इट्स मी, चिल्ला के कहता है ये तो मैं हूं। इट इज माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन। ये तो मेरा महान और शक्तिशाली अंडाकार सिर है। बिल्कुल उसी की तस्वीर है। इसका मतलब द अर्थलिंग्स हैव सीन मी। इसका मतलब पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है, एंड दे आर आफ्टर मी, और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। हैड ए ग्रेट फॉल। अभी अभी तुमने क्या पढ़ा था कि हम्टी डम्टी धड़ाम से गिर गया। दैट मींस दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल। इसका मतलब जो धरतीवासी हैं इस समय वो मंगल ग्रह के नियंत्रण कक्ष को नियंत्रण में करने की योजना बना रहे होंगे, एंड मी, और मुझे भी कैद करने वाले होंगे। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स। वो घोषणा करते हुए कहता है कि मंगल ग्रह के वासियों, ये सीधे सीधे पृथ्वीवासियों का एक हमला है मंगल ग्रह के ऊपर। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी। वो तुरंत अपने अप्रेंटिस नूडल को ऑर्डर करता है कि हमारे लिए एक कैप्सूल, या स्पेस कैप्सूल यानी कि एक छोटा यान तैयार करो मेरे लिए। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। बिना एक क्षण को गवाए मुझे अभी यहां से भागना होगा। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। फिर वो अपने उन क्रू मेंबर्स को भी ऑर्डर करता है थिंक टैंक कि मंगल ग्रह के लोगों, अभी के अभी तुम लोग पृथ्वी ग्रह को छोड़ आओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे वहां आने का कोई भी ट्रेस, कोई भी पहचान इंसानों को नहीं मिलनी चाहिए। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो। पृथ्वीवासियों को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे उनकी चाल के बारे में पता चल चुका है। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स। जैसे थिंक टैंक को ऑर्डर मिलता है, बेचारे ओमेगा, आयोटा और जो ओप है वो भाग के जाते हैं किताबों को वापस
स्पेस आलो में रख देते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर? नूडल स्पेस कैप्सूल छोटा तैयार कर लेता है और पूछता है कि सर अब हम जाएंगे कहां पे? थिंक टैंक कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। वो ये कहता है कि मंगल ग्रह से करोड़ों मील की दूरी पर। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू वैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। और फिर वो नूडल को ऑर्डर देता है कि जितने भी हमलावर दल और जितनी भी हमारी मंगल ग्रह की जनता है सबको कहो कि मंगल ग्रह को खाली कर दें। इवैक्यूएट, तुरंत खाली करना, छोड़ना। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे। और सबको यह कहो कि जो अल्फा सेंचुरी नाम का प्लेनेट है जो कि मंगल ग्रह से हजारों करोड़ मील की दूरी पर है, हम लोग वहां की तरफ बढ़ रहे हैं। ओमेगा, आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेस। हमारा स्टेज प्ले खत्म होता है। इससे पहले कि पर्दा गिरे, जो ओमेगा, आयोटा और जो ओप है वो लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं और पर्दे से स्टेज के पीछे चले जाते हैं, और जो नूडल है वो थिंक टैंक की मदद करता हुआ स्टेज के लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में पीछे चला जाता है और हमारे सामने पर्दा गिर जाता है। जैसे ही पर्दा गिरता है तो वही हमारी टॉर्च नुमा रोशनी जो स्पॉटलाइट है वो दोबारा से चमकती है और केवल हिस्टोरियन जो कि राइट हैंड साइड के स्टेज पर बैठी हुई है उसके ऊपर पड़ती है। हिस्टोरियन। And that is how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from Martian invasion। और वो कहती है इस तरीके से, एक खिल्ली उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहती है कि इस तरीके से एक छोटे बच्चों की नर्सरी की धूल से भरी जो किताब थी उसने इस पूरी हमारी इंसानों की धरती को मंगल ग्रह के हमले से बचा लिया। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with the Mars। लेकिन वो ये आगे बताती है कि अब यानी ये जो कहानी है वो 25th सेंचुरी में चल रही है। तो वो कहती है कि आज से 500 साल पहले तो हमला हुआ था, लेकिन इन 500 सालों के अंदर हमने जो मंगल ग्रह के वासी हैं उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करा। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, और हम लोग अच्छे से दोस्त भी बन गए विद द मार्शियंस, मंगल ग्रह के लोगों के साथ। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। सिर्फ 500 सालों में इतना ही नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ मंगल ग्रह के लोगों को दोस्त बनाया, बल्कि मंगल ग्रह का जो मालिक हुआ करता था, कमांडर इन चीफ, थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली, उसको एक समझदार और जो बुद्धिमान था, सबसे बुद्धिमान और समझदार मंगल ग्रहवासी था नूडल, उससे रिप्लेस कर दिया गया, यानी नूडल कमांडर इन चीफ बन गया। ओ यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। फिर वो अपने दर्शकों को यह भी बताती है, अपने बच्चों को जो सामने बैठे हैं, कि हां हमने पृथ्वी जो मंगल ग्रह के लोग हैं उनको यह भी सिखा दिया कि सैंडविच और किताबों के बीच में अंतर क्या होता है। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू। हमने मंगल ग्रह के लोगों को लिखना पढ़ना भी सिखा दिया। एंड वी एस्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और वो कहती है कि मंगल ग्रह की एक काल्पनिक नाम लेती है मार्सोपोलिस। वो ये कहती है कि जो मंगल ग्रह की राजधानी है मार्सोपोलिस, हमने उसमें एक आदर्श लाइब्रेरी की स्थापना भी कर दी। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। लेकिन फिर भी वो कहती है कि आप दर्शक इस बात का तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि एक किताब ऐसी थी जिसको मंगल ग्रह के लोगों ने पढ़ने से और साथ ले जाने से साफ साफ मना कर दिया। यू हैव गेस्ड इट। वो कहती है दर्शकों आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, वो किताब थी मदर गूज। शी बोज, वो झुक के नमस्ते करती है, एंड एग्जिस्ट राइट। और हमारे स्टेज के राइट हैंड साइड से होती हुई वो पर्दे के पीछे चली जाती है और हमारा स्टेज प्ले खत्म। कर्टेन यानी कि पर्दा आ जाता है। जो हमारी राइटर है क्लेयर बोर्को की लिखी हुई राइटर है की कहानी है, एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, लंबा है, स्टेज प्ले है। इस स्टेज प्ले में बताया कि किस तरीके से एक छोटी सी जो किताब होती है बच्चों की किताब, वो नहीं समझ पाने के कारण, उसके मिस ट्रांसक्रिप्शन के कारण, जो थिंक टैंक जैसा एक बेवकूफ नार्सिस्ट, एक ऐसा आदमी जिसको केवल अपनी आत्म प्रशंसा पसंद है, उसकी वजह से कितना बड़ा ब्लंडर खड़ा होता है, यहां तक कि वो पृथ्वी पर हमला भी करने वाला होता है, लेकिन वो हमला सिर्फ उस किताब की वजह से टल जाता है। लेकिन एनी हाउ लास्ट में जाके नूडल उसकी जगह पे आता है और धरती के लोगों की जो अच्छे संबंध है वो मंगल ग्रह के लोगों से बन जाते हैं। सो हियर एंड्स अवर चैप्टर फर्स्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आई होप कि सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आंसर्स और इसके बाकी की एक्टिविटीज हैं वो नेक्स्ट एक वीडियो बना के मैं दे दूंगा, जिस वीडियो को या इमेज अपलोड करूंगा या जिस भी तरीके से, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से रिवाइज करें और वीडियो को कई बार देखें और सुने। बट एज यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon for more update videos. Thank you students.